कि फाइनली 1 डेढ़ बज चुके हैं एंड कल 12 बजे से मेरा तबीयत ख़राब था। क्या हुआ था गाइज मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, एकदम टोटली बताता हूँ। वहाँ पे हुआ क्या था गाइज, कल दोपहर का टाइम था, मेरे को सही नहीं पता। परसों के दिन मैं कूलर चला के सोया था, शायद इस वजह से या कुछ मैंने एक्सरसाइज की थी उस वजह से मेरा ये दिक्कत हो सकता था, लेकिन मेरे को सही नहीं पता। कल लगभग 12 बजे से मेरा ये टेम्परेचर स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे मेरा हुआ था गाइज, मेरे को बुखार आ गया था बहुत बुरी तरह। सबसे पहले हुआ क्या था, लगभग 12 बजे के लगभग मेरे हाथ पैर दर्द करने लगे। तो गाइज मैंने ना लिया कि मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, शायद लेजी पड़ने की वजह से हो रहा है, मेरा आलस की वजह से। तो मैंने नहा लिया। नहा धोने के बाद में मेरा आधा घंटा सही रहा। उसके बाद में हुआ क्या गाइज, मेरे हाथ पैर बहुत तेज़ दर्द करने लगे। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ, थोड़ा टाइम सो लेता हूँ। उसके बाद में मैंने सोया, लेकिन सोने के बाद मेरा हाल इतना बुरा हुआ गाइज, मैं पूरी तरह से हॉट हो चुका था। पूरी तरह से मेरा जो पूरी बॉडी है वो गर्म हो चुकी थी एंड गाइज बिल्कुल आग जैसे बिल्कुल गर्म हो गया था मैं बिल्कुल। अगर कोई अदर पर्सन मेरे को टच करता था तो ऐसा लगता था कि जब मेरी मम्मी ने मेरे को टच किया तो बोली कि तेरे को तो बहुत ज़्यादा बुखार हो रखा है। तो गाइस ऐसे में मेरा उठने का भी हालत नहीं था, मैं बहुत बुरी तरह से पागल जैसे हो गया था, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मेरे सर में इतने चक्कर आ रहे थे गाइस, बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ रहे थे मेरे को। तो ऐसे में क्या हुआ मेरे साथ में, मैं उठ नहीं पाया। प्लस रात को मैं ऐसे सोच रहा था कि मेरे को शायद डॉक्टर के पास में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं। ऐसे में मैं नहीं चाहता था कोई स्टेरॉइड टाइप के कुछ इंजेक्शन मेरे लगाए, क्योंकि मैं ऑलवेज नेचुरल रहना चाहता हूँ। लगभग 3-4 सालों से मैंने कभी इंजेक्शन नहीं लगवाए और ना ही कोई टेबलेट ली। तो गाइस जैसा सिस्टम चल रहा था एंड रात को बुरी तरह से मेरी हालत ख़राब हो गई थी बिल्कुल ज़्यादा, कि मैं उठकर चलने की हिम्मत में नहीं था। मैंने अपने भाई की गाड़ी ली, गाड़ी लेके मैं शॉप पे जाके आया था होटल पे। तो ऐसे इतना धीरे धीरे गाड़ी लेके गया था, अपनी गाड़ी नहीं लेके गया था केटीएम, क्योंकि मेरे को डर था कि कहीं गिर जाएगी और मेरे को चक्कर आ रहे थे। तो मैं हल्की गाड़ी लेके गया मेरे भाई की। तो गाइस धीरे धीरे चला गया मैं कैसे भी करके, लेकिन मेरे को चक्कर आ रहा था। तो दुकान पे जाके मैंने जो चीज़ मेरे को लानी थी, जो थिंग मेरे को लानी थी वो मैं ले आया, लेकिन उनको पेमेंट नहीं करके आया कि मैं बाद में पेमेंट करूँगा। मेरी हालत है वो सही नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, और मेरा मोबाइल फ़ोन में बैटरी भी कम था, इस वजह से मैंने वहाँ पे पेमेंट नहीं की। सो गाइस उसके बाद में मेरे को रात को लगभग 2:30 या 4 बजे के लगभग मेरे को उल्टी जैसा मन हुआ। तो मेरे को उल्टी करना पड़ा। मैं बाहर आके मैं सोचा कि अगर उल्टी करने के बाद में मेरे को वोमिटिंग करने के बाद में एकदम मेरा मन है वो हल्का हो जाएगा, शायद मैं ठीक हो जाऊँ। तो मैं उल्टी करके सो गया। मैं सही सोया, लेकिन जब मैं सुबह उठा तो वही मेरी हालत हो गई थी जो उससे पहले के दिन थी। जो कल मेरी हालत थी 12-1 बजे लगभग, वही मेरी हालत हो गई। मैं परेशान हो चुका था पूरी तरह। फिर मैंने डॉक्टर के जाने का डिसाइड किया। मेरी मम्मी बोली कि डॉक्टर के जाना चाहिए, तो उसके बाद मैं डॉक्टर के गया। डॉक्टर के जाने के बाद में वहाँ से मेरे को एक इंजेक्शन लगाया, इस हाथ में मेरे को यहाँ पे इंजेक्शन लगाया था, यहाँ पे इंजेक्शन लगाया था। लेकिन वो ऐसे बोला कि आपकी जो नसें हैं वो बिल्कुल महीन है। मेरे मन में सोचे यार अब ये कितनी बॉडी जो बुढ़ापे की नसें होती है इतनी मोटी मोटी नसें थोड़ी करेगा मेरे। तो ऐसे में क्या हुआ गाइस, यहाँ से जो सुई थी जो इंजेक्शन लगाया था वो आउट हो चुकी थी। तो मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा। और उससे जो दुकान थी, जो मेडिकल शॉप थी, वहाँ पे गाइस पंखा चल रहा था, शायद उसकी वजह से या इंजेक्शन आउट होने की वजह से या उस मेडिसिन की वजह से मेरा वापस उल्टी के जैसे मन हुआ, वोमिटिंग जैसे। मैं थोड़ी देर बाहर जाके बैठा तावड़े के अंदर, जो धूप थी सनराइज के अंदर, तो वहाँ पे एकदम मेरा थोड़ा बहुत सही हुआ। उसके बाद मैंने बोला कि आप इस हाथ पे मत लगाओ, इस पे लगाओ और एकदम अच्छे से लगाओ, अब आउट नहीं होना चाहिए, मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पेनिंग कर रहा है यहाँ पे। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को ऐसे इधर से एक जने को ऊपर से पकड़ाया और मेरी मुट्ठी बीचने के लिए बोली, ताकि वो नसें अच्छे से दिख जाए। लेकिन इसके अंदर भी हुआ क्या, उसने आउट कर दी। शायद मेरी गलती थी, क्योंकि मैंने हाथ को थोड़ा बहुत ऐसे कर लिया, जो जैसे वो इंजेक्शन था उधर चला गया। तो ऐसे में जो खून आ रहा सुई के अंदर चला गया, जो खून आ रहा था, जो ऐसे में गाइज मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। लेकिन उसने एक बंदे को बुलाया और बंदे को बुला के यहाँ पे ऊपर से दबवाया वापस, और सुई को थोड़ा बहुत आगे घुसा दिया। उसके बाद में जो सारा इंजेक्शन का जो मटेरियल था, जो भी लिक्विड था, वो चला गया अंदर। उसके बाद में गाइज मैं आया, आने के बाद मैं सोया लगभग 12-1 बजे तक मैं सो गया। उसके बाद मेरा जैसे मेरा मन किया कि भाई हाँ मैं ओके हूँ जहाँ तक। उसके बाद मैंने मैगी खाई, मैगी बना के मेरी मम्मी को बोल दिया था मैगी के लिए, तो उसने बना दिया था।
मैगी भी कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, पानी पीता हूँ तो बिल्कुल मीठा मीठा लगता है, पता नहीं क्यों हो रहा था। लेकिन उसके बाद मैं सही था, फिर अभी थोड़ा बहुत मेरी हाथ पैर दर्द करने लग गए थे, लेकिन उसके बाद मैं फिर ठीक हो गया। मैं यहाँ पे अपनी रजाई और मैं डबल रजाई ओढ़ के रखा था ताकि मैं सही हो जाऊँ। एंड गाइस पंखा ऊपर बिल्कुल भी नहीं चला हुआ है। मेरे को छाछ के लिए, कुछ खट्टी चीज़ के लिए डॉक्टर ने मना किया है, तो गाइस ऐसे में मेरे को खाने में भी अभी दिक्कत हो रही है, क्योंकि गाइस छाछ का मज़ा कुछ अलग ही होता है। इट इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ द लस्सी। सो गाइस ये लस्सी इज़ द बेस्ट। तो गाइस जैसे बंद हो रखा सारी चीज़ें, एंड मैं फाइनली अभी लगभग ठीक फील महसूस कर रहा हूँ। एंड देखते हैं गाइस कल सुबह का क्या हाल है। जैसा कि मैंने जो सारे अपडेट हो मैंने आप सभी को बता दिए। एंड गाइस हम जल्दी केटीएम का व्लॉग नहीं लेके आ रहे हैं, तो गाइस जल्दी ही केटीएम का व्लॉग लेके आने वाला है। एंड आपके लिए सरप्राइजिंग वीडियो होने वाली, डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो आपके लिए होने वाली, क्योंकि गाइस हमने अभी एक नई चीज़ ऑर्डर की है जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो गाइज वो वीडियो आते ही आपको देखना है। आपके लिए एकदम अट्रैक्टिव वीडियो बनाने के लिए कुछ चीज़ ऑर्डर की है, नई चीज़, तो उसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे कहाँ तक अच्छी होती है। जैसे मेरे दिमाग में वो दो चीज़ें, अगर फर्स्ट वाली चीज़ सही नहीं रहती है तो उसको रिटर्न करके सेकेंड वाली चीज़ मंगाएंगे। एंड गाइज दोस्तों का एक चीज़ है जिसको आए वो बहुत टाइम होगा, लेकिन अभी एक चीज़ आई है, वो अभी लगभग 15 अक्टूबर के लगभग आई है। अभी 15 अक्टूबर के लगभग ही आई है। सो गाइस देखते जो पहले वाली चीज़ जो बहुत टाइम से थी उसको मैंने पहले ऑर्डर कर दिया था, और जो अभी आई है उसको मैंने ऑर्डर नहीं किया था क्योंकि वो 15 अक्टूबर को आई है। सो ऐसे हम देखते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो हम उसको रख लेंगे, अगर नहीं लगता तो उसको रिटर्न करके जो नया अभी हुआ है तो वो हम आगे बताएंगे। सो थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।